अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरे आप सभी से हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अभी मस्जिदें वगैरह जो कुवैत के अंदर 3 महीने से लगभग बंद हैं, तो अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको खोलने के आदेश दिए जा रहे हैं और कुछ जगहों पे जो है उनको खोला जाएगा। जहाँ पे आबादी वगैरह कम है कुवैत के अंदर, उन जगहों पे मस्जिदों को खोला जाएगा और ये जो सारा काम होगा 10 तारीख से होना शुरू हो जाएगा। और अभी ये अपडेट आ रही है, जो ख़ास लोग होते हैं मतलब, तो उन्हीं को अभी जो है नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। और जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है इसके हवाले से तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप भी कुवैत में रहते हैं तो मस्जिद वगैरह जाते हैं तो सारी चीज़ का पहले पूरा जो है इसकी गाइडलाइंस वगैरह जो भी इसके रूल रेगुलेशन है तो वो चीज़ देख लीजिए, ताकि आप वहाँ पे जाएँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए और आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अभी जो है किसी भी तरह के बीमा वगैरह जो हैं काफ़ी सारे जो है एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन उसी दौरान कुवैत सरकार अभी काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ पे छूट लेकर आ रही है और हर चीज़ पे छूट दे रही है। तो इसी तरह से जो गाड़ी वगैरह होती हैं, जो कार वगैरह होती हैं, उनके इंश्योरेंस वगैरह अगर किसी भी तरह से कोई भी चीज़ एक्सपायर होती है तो 12 मार्च के बाद में जो भी एक्सपायर हुआ है तो उनको छूट दी गई है और अगले नोटिफिकेशन तक, अगले कोई भी अपडेट तक वो किसी भी तरह का उन पर जुर्माना वगैरह या किसी भी तरह का कुछ भी उनका नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी ज़्यादा जो है नेपाल के लोग भी कुवैत के अंदर रहते हैं, तो इसी तरह से 4 लोगों को जो है नेपाल के गिरफ़्तार किया गया है। और किस लिए गिरफ़्तार किया गया है, उनको कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस वालों को, जिस तरह से नेपाल के बंदे 2 लेडीज़ थीं और 2 मर्द थे उनमें, तो शराब बनाने का काम करते थे। उनकी एक फैक्ट्री थी, तो ये बताया गया कि वो कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और जो था शाम को भी लाइट तक काम करते थे और शराब बनाते थे और कुवैत के अंदर सप्लाई करते थे। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली और उस छापा मारा, उस फैक्ट्री पे छापा मारने के बाद में 4 लोगों को इस तरह का गिरफ़्तार किया गया, जो शराब वहाँ पे बनाते थे, बेचते थे और ये सारा काम वहाँ पे चल रहा था। तो जब गिरफ़्तार किया गया, अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही कोई इसके हिसाब से अपडेट आता है, इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत बताऊँगा, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो सके अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये कुछ अपडेट थी कुवैत की, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।